हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट अ क्वेश्चन फर्स्ट. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स प्लस में मॉड ऑफ एक्स माइनस का 1. सो हमें चेक करना है कि जो फंक्शन है वो कहाँ पर कंटिन्यूअस होगा, कहाँ पर डिफरेंशिएबल होगा. सो बेसिकली यहाँ पर एक्स इज इक्वल्स टू 1 पर ही पूछ रहा है. सो उसके लिए ही हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो देखिए, सबसे पहले तो कंटिन्यूअस के लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू द राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू आना चाहिए दैट फंक्शन एफ ऑफ ए. यानी यदि मुझे बोला जाए कि कोई एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है एंड एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है. कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है. सो उस केस के लिए हम सिंपली बोल सकते हैं कि वो उसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट होंगी वो उसकी राइट हैंड लिमिट के क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी. सो बस इसी कंसेप्ट का हमें यहाँ पर यूज करना होगा. तो चलिए फिर देखते हैं हम सोल्यूशन से. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी फंक्शन है ना उसको डिफाइन कर लेते हैं विद इन द रीजन. सो देखिए, यहाँ पर हम फंक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं. सो जब x का वैल्यू लेस देन टू 1 होगा, सो उसके लिए जो वैल्यू ऑफ x होंगी वो निगेटिव ऑफ x होंगी. सो ये ब्रैकेट कैसे ओपन हो जाएगा, माइनस का x प्लस में यहाँ पर ये कैसे ओपन हो जाएगा, सो माइनस का x माइनस का 1, राइट. सो ये फंक्शन किस तरीके से हो जाएगा, माइनस का ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस का 1 हो जाएगा एक्स लेस देन टू 1 में. फिर उसी तरीके से सेकंड लिमिट में यहाँ पर डिफाइन कर सकता हूँ 0 लेस देन एक्स लेस देन टू 1. इस रेंज के बिटवीन में जो एक्स ओपन होगा वह पॉजिटिव ओपन हो जाए, दैट इज एक्स माइनस का एक्स माइनस माइनस विल गेट प्लस 1, दिस विल बी इक्वल्स टू 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ से एक्स एक्स तो कैंसिल हो गया. फिर उसके बाद थर्ड रीजन होगा एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 होगा. सो एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 यानी कि पॉजिटिव से ओपन होगा, सिंपल. सो यहाँ पर पॉजिटिव से ओपन होगा, सो एक्स प्लस में एक्स माइनस का 1 हो जाएगा. सो दिस विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एक्स के इक्वल. सो ये हमने फंक्शन अब डिफाइन कर लिया है. अब हम चेक करते हैं सबसे पहले कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 पर. तो यहाँ पर हम सिंपली बोलेंगे कि एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 पर सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं. सो दिस विल बी इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट लगा रहे हैं इसलिए 1 का माइनस, राइट. एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस, ना निगेटिव बोल रहा है तो इसके लिए कौन सा रीजन डिफाइन होगा, ये वाला जहाँ पर हमें 1 मिला था, राइट. सो यहाँ पर सिंपली हो जाएगा 1. सो इसका आंसर तो सिंपली किसकी इक्वल आ गया, 1 की इक्वल. नाउ यदि हम राइट हैंड लिमिट को चेकआउट करें, सो राइट हैंड लिमिट में क्या होगा कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस. सो 1 प्लस के लिए कौन सा रीजन डिफाइन होगा, सो आप देख सकते हैं 1 प्लस के लिए 2 एक्स माइनस का 1 वाला डिफाइन होगा ना, राइट. 2x माइनस का 1 यानी कि बेसिकली माइनस का 2x माइनस का 1. सो 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो माइनस का 2 इंटू 1 माइनस का 1 हो जाएगा. अच्छा अच्छा, ये प्लस का 2x वाला होगा, ये नीचे वाला, ओके, ये नीचे वाला असाइन होगा 2x, और यहाँ पर माइनस का 1 भी तो आएगा, हमने माइनस का 1 लेफ्ट कर दिया था. सो माइनस का 1 भी आएगा. सो 2x इंटू माइनस का 1, सो 2 इंटू 1 कितना हो गया, 2, 2 में से 1 चला गया, कितना बच गया, 1 की इक्वल. सो देखिए यहाँ से आप सिंपली देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है. सो एफ ऑफ 1 भी हम चेक कर लेते हैं. सो मॉड ऑफ 1 प्लस में मॉड ऑफ 1 माइनस का 1, सो ये भी तो किसकी इक्वल आ रहा है, 1 की इक्वल ही आ रहा है. दैट मीन्स टू से कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज कमिंग आउट इक्वल्स टू द राइट हैंड लिमिट कमिंग आउट इक्वल्स टू एफ ऑफ 1, and hence we can say that the given function f of x is continuous. ये क्या होगा, continuous होगा at x is equals to 1. ठीक है, x is equals to 1 पर f of x क्या हो गया, continuous हो गया. सो ये एक आंसर तो हमारे यहाँ से निकल के आ गया कि भाई फंक्शन कंटिन्यूअस तो है. अब व्हाट अबाउट डिराइवेबल, सो उसके लिए हम सबसे पहले एफ डैश ऑफ एक्स निकालना होगा. सो दिस विल बी इक्वल्स टू, सो ऊपर में क्या था देखिए, यदि मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं सो एक्स का हो जाएगा 1, सो सिंपली माइनस का 2 बचेगा. ठीक है, बाकी माइनस का 1 तो 0 हो गया, और यहाँ पर क्या बचेगा, तो 1 का हो जाएगा 0, और यहाँ पर 2x माइनस का 1 यानी कि यहाँ पर कितना बच जाएंगे 2. अब यहाँ पर हम इक्वालिटी नहीं लगाएंगे,
इसको हम सिर्फ लिखेंगे x लेस दैन टू 0, यहाँ पर 0 लेस दैन x लेस दैन टू 1, और यहाँ पर जो होगा सो x ग्रेटर दैन टू 1 होगा। तो इसको यहाँ से हम देखते हैं फिर क्या होता है। सो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालता हूँ, राइट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। सो ये क्या होगा, ये एफ डैश ऑफ 1 माइनस होगा, सो दिस विल बी इक्वल्स टू, सो एफ डैश ऑफ 1 माइनस, यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है 0, राइट। उस तरीके से राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं। सो ये तो हो जाएगा एफ डैश ऑफ 1 प्लस, और ये कितना निकल के आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए हमारा 2 निकल के आया है, राइट। सो क्या 0 इक्वल्स टू 2 है, नहीं, both are not equal. That means to say कि left hand derivative is not equals to the right hand derivative, and that is why we can say that f of x is not derivable, not derivable at x is equals to 1. x is equals to 1 पर ये derivable नहीं है, और ये हो गया हमारा सेकंड आंसर। सो यही हो गया हमारा फाइनल आंसर कि कंटिन्यूअस तो है बट डिराइवेबल नहीं है। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन। सो ऑप्शन कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 बट नॉट डिफरेंशिएबल, दैट मीन्स ओनली द ऑप्शन ए विल बिकम करेक्ट, जो कि हमने फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ ऑफ ए कॉन्सेप्ट से। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।